यार हद हो गई है। नहीं हद तो नहीं अच्छा, हुई है। हमारे पास वाटरमेलन नहीं है। एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दिया तो मैं आपकी भी नहीं सुनता। ये भगवान क्या जुल्म है। जंपिंग जैक नहीं होते। वो अलग ही लेवल का बंदा था। इतना मेरी नहीं सुनोगे आप यार? मैडम से आगे मैडम ने बोल दिया सब। कौन है ये लोग? रिकॉर्ड हो रहा है। यार प्लीज यार, Record सच्ची। हो रहा है। घी भी चाहिए था मैम। हाँ वो भी नीचे वाला ही चाहिए होगा। हाँ मैम वही ब्रांड खाती। भाई दही लेना था, दही। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। अब से हमारा प्रेगनेंसी एक ऐसी साहसी दुनिया में जहां संतुलन की परीक्षा होती है, तुम्हें चाहिए एक ऐसा साहसी पति और एक महाशक्तिशाली तरबूज। मुझे वाटरमेलन से काफी लगाव हो गया। अभी लगा के देखो, इतना अच्छा लग रहा है तो लगा के देख लेते हैं, डन हो जाए। हो जाए। चैलेंज क्या? कि अब आप वाटरमेलन लगा के एक्टिविटीज करोगे सारी। ओह डन। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारा तो बाएं हाथ का खेल है। बेबी अरे यार क्या, छोड़ो, ये बहुत सिली है। ये सिली है, यू कांट कंपेयर ना, मतलब अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बट दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। चैलेंज है तो चैलेंज है यार हद हो गई है। नहीं हद तो नहीं अच्छा, हुई है। हमारे पास वाटरमेलन नहीं है। ऑलवेन ठीक है, तरबूज वो तो मुझे दिख रहा है, पर क्यों? एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दिया तो मैं आपकी भी नहीं सुनता। लेकिन ये कैसे लगाऊंगा मैं? ऑलवेन। पर आपका तरबूज मेरे तरबूज से छोटा है ना गाइस? अब ये प्रॉब्लम तो तुम्हारी है ना, तुमने मंगवाया। ऑलविन जब गए थे तो बड़ा तरबूज ले आते ताकि मैम कन्विंस हो जाती। ऑलवेन कल रात से ढूंढ रहा है, उसको और बड़ा नहीं मिला। लेकिन ये लगाना कैसे टी शर्ट के ऊपर के अंदर से? अभी मेरी सिंगिंग क्लास है तो उसके पहले मैं आपको सारे रूल बता देती हूँ। अच्छा, रूल्स भी है? हाँ, जो कि सारे के सारे 2 रूल है। ओके, सारे के सारे 2 रूल है मतलब सिर्फ 2 ही हैं। अच्छा, मेरे से बिना पूछे से उतारना नहीं है जब तक कि मैं कन्विंस नहीं हो जाऊं। पहने रहना। आप कौन? 2 नो शॉर्टकट्स, किसी और से काम नहीं कराओगे। काम क्या है? वी फिगर, दिन भर में बहुत कुछ होता है। हाँ, सो ऑलवेन आई विल नीड योर हेल्प। थोड़ा सीधा रखो ऐसा, एंड पेल्विक तक आना चाहिए क्योंकि बंदे को मुश्किल होनी चाहिए ना बैठने बैठने में। ये भगवान क्या जुल्म है। मेरे बंगाली राइटर दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ पे जो बस वाले होते हैं ना, बस ड्राइवर्स, तो जैसे ही कोई प्रेग्नेंट वुमन बस में चढ़ती है जोर से चिल्लाते आहिस्ता लेडीज पेड़े बच्चा। तो यार जेंट्स पेड़े बच्चा। मुझे लगता है आपके अंदर इतना स्टीम क्रिएट होने वाला है गर्मी से, ओ हाँ यार, बेली फैट चला जाएगा धीरे। ओ हाँ, तुम्हारा थोड़ी मेरा तरबूज तो है। असली ये नीचे से दिख रहा है क्या? नहीं, ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर क्यों करना है? दिस इज व्हाट आई गो थ्रू। सिर्फ इतना करते हुए टी शर्ट इधर हो जाती है। जंपिंग जैक नहीं होते। वो अलग ही लेवल का बंदा था। बच्चा है, बच्चा, तरबूज में बच्चा है। अच्छा अच्छा, यू ओके। हैव टू टेक केयर ऑफ तो इट। बच्चा है तो वो बच्चा हिल सकता है यार। इतना नहीं हिल सकता। नहीं नहीं, बच्चा पेट में है, ऐसा डांस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं। बोलो क्या बैठो करना? ना। नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, आप बताओ। प्रेग्नेंट हो बेबी, थोड़ा तो रेस्ट करो। बैठ गया अभी। खड़े हो। क्या क्या? चेहरे पे शिकन आई ना? कोई शिकन नहीं आई। नहीं आई, रिप्ले करो। क्या है? चलो कोई नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, अब योगा करते हैं थोड़ा सा। पुशअप करूँ क्या? पुशअप ये देखो। संभाल के। तरबूजा है, फट गया तो रायता। अब वे आपको शूज पहन के दिखाएंगे। ऑलविन लेसेस वाले लाना। यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉक्स भी लाना। ये क्या है? ऑलविन फुल रहनी है आज।
ये पेट के साथ हाथ चलना क्यों बंद हो जाता है? ये गड़ रहा है एक्चुअली ना वाटरमेलन। अरे माम आ गए। हेलो विव, मैम को हेलो नहीं बोलोगे? खड़े होके अच्छे से। हाय। इधर आइए ना, खड़े हुए अच्छे से हेलो तो बोलो। क्या बोलूं मैं इस पे? Again surprise! My God! Congratulations! Congratulations! Thank you जी, thank you जी। हमारे यहाँ एक बेबी और एक तरबूज आ रहा है। इन्होंने चैलेंज दिया है मुझे कि आप पूरा दिन 24 घंटे इस अवस्था में रहेंगे। एक्चुअली आते जाते बोलते रहते, जैसे मैं एक किसी फोटो के लिए मैं पोज करने के लिए बैठी थी पर पोज हो नहीं पा रहा था, पैर फैले हुए बैठे। कह रहे क्या ऐसी क्यों बैठी हो, पास लो। मैंने कहा नहीं हो रहा ना। फिर वो मैनी थिंग्स, मैंने कहा आज तो लड़के को हम दिखाते हैं। विव, सॉक्स पहनो, जूते पहनो, जल्दी जाना है। हम लेट हो रहे होते तो आप बोलते हो ना जल्दी करो यार, तुमने लेट कर दिया। सॉक्स तो सॉक्स का कुछ तो क्या कर रहे हो वे? पहले सॉक्स पहनो पूरे। नो शॉर्टकट, नो चीटिंग। ओके, एक तो पहन लिया। लो, वेरी गुड। अब लेस खोलो, लेस खोलो, लेस खोलो, लेस खोलो। अरे यार, या नो शॉर्टकट्स। इतना हेल्प चाहिए? नहीं, मैं खुद कर लूंगा। एक तो जूते भी ऑलविन वो वाले लेके आया जो इजीली जाते नहीं अंदर। हाँ, गुड जॉब, ये गुड लो। जॉब। पानी देना। पानी की बोतल भी वो वाली दी है, प्रेगर्स वाली मेरे को। बेबी अपने बम्प पे रख लो ना आराम से। हाँ, यहाँ पे तो रख दो। बहुत चीजें रखवाई है इन्होंने मेरे बम्प पे। अभी तो तुम्हारे पास स्टैंड है ना, यहाँ रखो ना मस्त। चाइनी को तो टिश्यू की जरूरत नहीं, चाइनी तो यहाँ भी रख के खा सकती है। अब क्या है? अब आपको जाना है सुपरमार्केट। सीरियसली? हाँ, तो घर में जिन सामान की जरूरत है वो तो लेके ही आना है ना। तुम ऑनलाइन ऑर्डर करती हो, मैं सुपरमार्केट जाके लेके आऊँ? पर कितनी चीजें मैं जाके लेकर आती हूँ। ऑलविन भी भेज सकते हैं ना। तो ऑलविन को भेज रही हूँ ना साथ में। तो ऑलविन हो जा जाएगा रहे- तो मैं क्या करूंगा जाके? साथ में जाओ। वो पीछे चप्पल रखी है आपकी, उसको अंदर रखना पहले, है ना, उसके बाद निकलना। ओके ऑलविन, सर के लिए पानी लेके जाना। और जितनी भी चीजें सबसे नीचे वाले शेल्फ में होंगी वो उठवाना। बेबी का ध्यान रखना। सारी सीढ़ियों से धीरे उतरना, धीरे चढ़ना, पैर स्लिप नहीं होना चाहिए। गाड़ी पे भी ध्यान से चढ़ना और ध्यान से उतरना। मेरे बेबी का ख्याल रखना। ठीक है, चलो। देखो, वेट बेयरिंग कैपेसिटी मेरे में बहुत है, मैं 25 किलो भी उठा लेता हूँ। लेकिन ये जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाली चीज़ है ना, ये इरिटेटिंग है ना। जैसे पुशअप नहीं कर पा रहे हो आप, टच हो जाता है। और ये फॉरवर्ड बेंडिंग, अब जूते नहीं पहन पा रहे हो। ये मैंने नहीं सोचा था कि जूता पहनना इतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप रीच आउट ही नहीं कर पा रहे हो ना यार। मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, इन केस आपको लग रहा हो। इसके साथ वाकई में प्रॉब्लम है। सर चप्पल का क्या? वो रखना है आपको अंदर। अरे रख दो ना ऑलविन यार। नहीं, मैडम ने मना किया। अरे आपको ही रखना होगा। मेरी नहीं सुनोगे आप यार? मैडम से आगे नहीं, मैडम ने बोल दिया ऐसे बोल। कौन है ये लोग? अच्छा, उठा के तो दे दो। नहीं, आपको झुक के उठाना है। अरे यार, भाई नीचे नीचे। नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। अरे भाई रिकॉर्ड हो रहा है। जिम्मे तो यार, प्लीज यार, रिकॉर्ड सच्ची? हो रहा है। व्लॉग लाइव होगा तभी मैम फिर आपको डांटेंगे और मुझे भी। जगह नहीं है यार जिम्मे यहाँ पाजी जगह। चल, किसी को पता नहीं चलेगा। सुमड़ी में मैं जाके आ जाऊंगा। इसको बाद में फ्रिज में रखवा दूं, आप खाओगी? और पका हुआ निकलेगा अंदर से। मेरे को तो लग रहा है मेरे को ना इसमें ये टेप में खुजली हो रही है यार। मुझे भी होती है। तुमने टेप थोड़ी लगाई है। बिना टेप के खुजली है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका ये पूरा एक्सपैंड हो रहा Stretch. होता है, तो स्ट्रेचिंग के चक्कर में यहाँ पे इचिंग होती है, और इचिंग नहीं करना होता है, उससे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, लोग कहते हैं। ये मेरा मेहनत का फल है। ये भी मेरा मेहनत का ही फल है। हो गया अभी ये सिंगिंग क्लासेस, सरगम भी गाने हैं तबले के बाद।
सा रे गा गा रे गा। प्रेगनेंसी में अच्छा गा रहे हैं ना आवाज सुधर गई मजे ले लो मेरे, सब मजे लो। अच्छा इजी इजी वाला करो ना, इतना मजे। गा मा गा पा पा मा गा मा। अरे वाह, क्या बात है यार, है ना? इतने गैप के बाद इतना सुर में गाना। इनका परमानेंटली फिक्स कर देगा आप? हाँ बस सारे काम इजीली कर। आज तो लड़का चौड़ा बैठेगा, आज तक जो सरगम गाए हैं। क्या बात है। सुन रति, पहले मैंने वाइट टी शर्ट पहनी थी, वाइट बेटर थी कि ब्लैक बेटर है? इसमें कम कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है? इसमें ज्यादा दिख रहा है। क्या क्या करना पड़ता है सुखी परिवार के लिए। आराम से उतरने बोला था सीढ़ी भाई। ये ले, आराम से उतरता हूँ। अरे बाप रे, भाई भाई मैं खोल देता हूँ, रुको रुको। मैं खोल लूंगा, नहीं, नहीं, एक्टिंग मत कर। भाई सांस नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या है ना, रियल में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी जितनी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वेट है ये मेरे ना, वो पेट दबा रहा है। ये क्या है? अरे बास्केट तो लेनी पड़ेगी। और लिस्ट कहाँ भेजी है? लिस्ट आई है क्या? हाँ मेरे को भेजी है मैम ने। हाँ भेजी है। भेजी भाई, मैम ने डेट्स लेने बोला था। ले ले। भाई ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल ये ऑलिव ऑयल सेम ही तो है। वो वाला चाहिए था, ब्लैक वाला। ये बाबूराव का स्टाइल है। इतना भी नहीं है, इतना भी वीक नहीं है मैं। अंडे की बड़ी ट्रे भी थी भाई। ये वाली ना? हाँ हाँ, नीचे वाली। तू तो गया बेटे। मल्टीग्रेन आटा भी था भाई। बेटा तू सारे नीचे नीचे वाले उठा बस सही में मल्टीग्रेन। दिखाओ लिस्ट भाई। ये देना जरा प्लीज। नहीं नहीं नहीं, वो लेंगे। अरे यार हद हो गई है, तो भारी आइटम है यार ये। नहीं कोई बात दबता है, सांस नहीं आती। नहीं। घी भी चाहिए था भाई। हाँ वो भी नीचे वाला ही चाहिए होगा। हाँ हाँ, मैम वही ब्रांड खाती है। कौन सा वाला ब्रांड खाती है मैं? हाँ हाँ वही वही यही वाला वही खाती है वही। ना? केक बैटर भी चाहिए होगा हाँ। ना, केक मिक्स। मैम ने बोला था। भाई दही लेना था, दही। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सबसे नीचे से ना? हाँ हाँ, वो नीचे वाला और ठंडा होगा ना। बड़ा हरामी हो बेटा। इसको ना ये वाला नहीं चाहिए, ये सबसे नीचे जो पड़ा है ना वो चाहिए। सब सेम है लेकिन वही चाहिए। आप वो निकाल के दे दो, इसको इसके मुंह पे मारो। हाँ भी निकालो। निकालो ना। नहीं नहीं नहीं, वो निकालेंगे भाई। पूछो जरा कि क्यों सबसे नीचे वाला निकलवाना है, पूछो जरा। नहीं नहीं, वो नीचे वाला ठंडा होगा ना। और ऐसा होता है क्या? फ्रिज के अंदर सब सेम होता है ना? नहीं नहीं, कुछ भी। ठीक है भैया, थैंक यू थैंक यू। हेल्प मत करियो, मैं खुद रख खोल देता दूंगा। नहीं नहीं, मैं खुद ही करूंगा। अरे देखो, हट। अरे कर देता हूँ भाई। नहीं नहीं नहीं, इतना तो कर दूंगा। जिसने करना होता है ना वो कर देता होता है, इतना बोलता नहीं है। बंद कर दूँ? इतना कर देता हूँ। सांस पहले ही नहीं आ रहा था, ऊपर से मास्क और पहना लिया।
देव मुझे बोलती रहती है कि मुझे ना सांस नहीं आता क्योंकि अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो प्रेस हो जाते हैं ऐसे, लंग्स जो हैं वो प्रेस हो जाते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे भी लंग्स प्रेस कर दिए इस वाटरमेलन ने आज। चलो गाइस घर पे मिलते हैं अब। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? एक्चुअली ना एक्टिविटी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जितनी सांस लेने में। इसने ज़्यादा टाइट बांध दिया। तुमको क्या लगा था क्यूटी, हम कर नहीं पाएंगे? ऑलविन से क्यों नहीं कराया आपने? आप क्यों उठा के लिया इतना हैवी सामान? हो कितनी भोली हो ना तुम। ऑलविन से ये दोनों मेरी बात नहीं मान रहे हैं। क्या? मैम ने बोला है, दोनों रट्टू तोते की तरह लगे हुए हैं, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। ऑलविन ने भी मना कर दिया सारा करने के लिए। हाँ ये तो बस एक बारी, उसके बाद देखना। I'll tell you why. हाँ। वो चाहते थे कि जो मैंने 8 महीने तक किया है वो आप एक दिन में सहन कर लो। ये क्या है? इतने अंडे? इसको बोलते हैं ऊंट के अंडे। बेबी क्या दिख रहा है तुमको? क्या दिख रहा? अंडे दिख रहे हैं बेबी, बहुत सारे हैं। हाँ तो इतने सारे क्यों? इसने बोला था। आपने तो बोला था ना। तुमने उसको ये बोला था कि वहाँ पे जितने भी सबसे नीचे वाले शेल्फ में जितनी भी आइटम्स थी ना, मैंने कहा लिस्ट निकाल के था, मुझे याद है। और फिर सारी उसने नीचे नीचे वाली, फिर तुम्हें दो तीन आइटम के बाद मैं समझ गया कि अच्छा ये गेम प्लान है। मुझे ये नहीं पता था कि नीचे ये रखा हुआ होगा। बहुत हो गया। एक दिन तो लगा के रखो यार बेबी मेरे को सांस नहीं आ रहा है। सांस तो मेरे को भी नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँ? अब आए ना लाइन पे। You said कि आप ये चैलेंज ले रहे हो। हाँ तो You have ऐसे to live through it. इतना भलता चैलेंज नहीं बोला था। घर की आइटम्स बोले थे कि मैं उठना बैठना सोना लेटना ये सब कर सकता हूँ यार। अच्छा, ये सब चलो, आ नहीं जाओ, सोना। Let's talk about सोना। आ जाओ इधर आओ। भाई आप लेटिए। अरे जूते? हाँ सर, तो जूते तो उतर जाएंगे। ये लो जूते उतर गए। चलो अभी अब आप लेटो। ए धीरे। क्या? We are अंदर। बच्चा है बच्चा। तो He बेबी तो forgets. बच्चा क्या? बच्चे को पूरा बच्चा हिला थोड़ी- देता है बंदा। बच्चा थोड़ी कुछ कहेगा। अच्छे से लेटो, अच्छे से तो लेटा हूँ। अच्छे से लेटो प्रॉपर। मैं कहाँ लेटूंगी फिर? तुमको भी लेटना है? अगर मैं होती तो मैं लेटती ना, जैसे आप लेटते हो। लेट गया। अरे थोड़ा तो ध्यान रखो बच्चे का, ये हिलना नहीं चाहिए इतना ज्यादा। अब ऐसे ना लेटोगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन रुकेगा। वेना कावा नाम की एक नर्व है, वो प्रेस होती है तो उससे बच्चे को भी कम ऑक्सीजन जाता है। सो कुचू कुचू कुचू। उधर टर्न करो, राइट। हाँ वो नीचे जा रहा है। हाँ नीचे गिर गया। हाँ नीचे गिर गया ना तो उसके नीचे एक कुशन लगाना होता है हमेशा। इसके नीचे कोई तकिया लगानी होती है ताकि आपका वो पूरा पेड़ बच्चा नीचे ना चला जाए। अभी आपको समझ आया? हाँ। अब लेकिन ऐसे लेटे रहोगे बहुत देर तक तो आपके दर्द होगा। और अप्रोप्रिएट होता है लेफ्ट साइड पे सोना, इस तरफ लेफ्ट में। ओह ओह हाँ हाँ हाँ। हाँ अभी गुड। अब पैर के बीच में हमेशा एक तकिया होनी चाहिए। नहीं बीच में। अब वो तकिया उठा के रखो पैर के बीच में। क्या है? कहीं से भी उठा लो। तकिया दे दे यार कोई। हाँ अभी ठीक है? ऐसे रखना चाहिए प्रॉपर, ये आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। गाइस विमेन जो अभी प्रेग्नेंट है और अगर अर्ली फेज में है तो आगे आने वाले फेज में आपको ऐसे लेटना होता है। पैर के बीच में तकिया होनी चाहिए। यू शुड बी ऑन योर लेफ्ट साइड एंड बेटर सर्कुलेशन मिलेगा बेबी को। और इसके नीचे कोई सपोर्ट हो तो बेहतर है। फीलिंग कंफर्टेबल? मस्त। अब सो जाओ। हो गया? हाँ चलो अब उठ जाओ पूरा, आ जाओ। चलो अब अगला पड़ाव। क्या? चलो अब बिना सपोर्ट के उठो, निकलो। यार कब तक चलेगा ये? हाथ करो, हाथ अभी देना। फिगर करो। हाथ तो दो। अच्छा मैं दूँ? हाँ, मैं तुमको हाथ तो देता हूँ यार। देते एक्टिंग मत करो। देते चलो
मैं सही तरीका बताऊं? हाँ। लेटो वापस। सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा सा एज के पास आ जाओ, पैर को हाँ मुड़ो, अब पैर को नीचे ले जाओ और ऊपर उठ जाओ। मैं ऐसे उठती हूँ। बैक रोल मार के देखने दो होता है क्या। बेबी ध्यान से, बैक पे ना आ जाए। देखता हूँ। बेबी ध्यान से। अरे यार रुको तो। कोर कोर। अरे पता है, रुको तो। कोर मेरा नहीं पर इनका तो है। हो गया। हो गया। ये उठने का सही तरीका है। आगे से मैं ऐसे ही उठा करूंगी। ये मेरा प्यारा प्रेगनेंसी पिलो, इस जब से ये मेरी जिंदगी में आया मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो। अब हमारा अब से हमारा अब से हमारा प्रेगनेंसी पिलो। हाँ तो फिर खाना खाएं? यस। गरम करवाती हूँ। पहले इसको उतारो। बस हवा निकल गई। रति सीजर लेके आना। नहीं नहीं रति मत लाना। मैं फाड़ दूँ सच्ची इसको। रति मेरे साइड में है आज। रति भी मैं मेरी इसको फाड़ पार्टी में दूंगा। है, ऑलविन मेरी पार्टी में। पार्टी बदल लिया। क्या बेबी उनका लेबर पेन चल रहा है, लेबर पेन। कॉन्ट्रैक्शंस आ गए। ओह माय गॉड, तरबूजा हुआ है। ओह माय गॉड। कॉर्ड काट दो, कॉर्ड। आपका स्टेम सेल प्रिजर्वेशन करना है इसका। ये आपने ओ तो जल्दी भाई। गिव अप कर दिया भाई। मेरे को तो लगा था पूरे दिन चलाओगे आज। नहीं मैं चलाने को चला सकता था बेबी, उसने बहुत ऐसे कड़क बांधा है यार, मेरे सारे ऑर्गन्स अंदर दब गए थे, मैं टॉर्चर से मर जाता था आज। यही होता है बंदियों के साथ, स्टमक ऊपर चला जाता है, लंग्स अंदर वो हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। जिस तरह से तुम हो ना, जिस तरह से तुम बात कर रही हो, ऑपरेट कर पा रही हो, सारी चीजें जो तुम मैनेज कर रही हो, तुम्हारा पता चल रहा है कि तुमको उतना पेन नहीं हो रहा जितना मुझे हो रहा था। मेरा बेबी भी तो 4.5 किलो का था। बीबी मेरा तरबूजा देखो, लाओ तरबूजा उठाओ। क्या? आपका तरबूजा उठाओ, ये देखो। और मेरा तरबूजा देखो। देखो वो बात नहीं है यार, साइज से तरबूजा बड़ा है। अरे साइज से नहीं होता, वेट देखो इसका। मेरा वेट पता है कितना इंक्रीज हुआ है उस दिन से। मेरी मेहनत का फल काट के खा ले। सुनो, वैसे तो मैं चाहती थी कि आप पूरा दिन चलाओ। अच्छा। लेकिन आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एक्चुअली मैंने भी सोचा था कि पूरा दिन चल जाएगा, लेकिन ऐसी गर्भ अवस्था में चलाना थोड़ा सा मुश्किल है ऑनेस्टली। मैं जब फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली जब चैलेंज आया था तो मैंने कहा यार आई एम जस्ट गोना टेक इट लाइक अ गेम। तो प्ले ही तो था, वाटरमेलन यहाँ पे डाला और एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी, बिकॉज आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। मैं तो मर्द का बच्चा हूँ, 25 किलो उठाता हूँ। सो इट्स नॉट अबाउट द वेट, इट इज़ अबाउट कि आपकी रेंज कम हो जाती है, आपकी एक्टिविटी जो सिंपल उठना बैठना सोना, वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली इट्स प्रेसिंग अगेंस्ट यू ना, तो सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लड़के ने सारे नंबर बना लिए। नहीं बट सीरियसली यार मेरे को समझ आता है। नो दैट आई वाज इग्नोरेंट बिफोर, लेकिन होती है यार प्रॉब्लम। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास एक लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है, और इस बारे में तो सबको ही पता है। सो या आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस जर्नी, और मुझे इस बात की खुशी कि आज आपने ये ट्राई किया फॉर अदर्स टू सी, क्योंकि बाकी मर्दों को भी पता लगेगा। आई थिंक मैं ये लेना चाहता था चैलेंज। ठीक है, मज़ा मस्ती एक तरफ, दूसरी तरफ मैं चाहता था कि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस करूं, भले ही कुछ मोमेंट्स के लिए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर अदर हस्बैंड्स ऑल्सो। सो ऑल द women watching, all the pregnant women watching, you can get your husbands to try it, because the way they'll start understanding you then will be very different. It's an exercise and it's a fun exercise, you know. तो चाहे वाटरमेलन लो या बास्केटबॉल लो या बास्केटबॉल इज टू हल्का फॉर दैट। हाँ, वाटरमेलन। Yeah. Okay. On that note, bye bolo.